सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। ऐसी से सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत मिली है और सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत शर्तों के साथ जेल से आएंगे बाहर। केजरीवाल 10-10 लाख के 2 निजी मुचलकों पर यह जमानत दी गई है और दफ्तर नहीं जा सकेंगे सीएम केजरीवाल। सीएम केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे और मामले से जुड़ी कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, वहीं जांच में सहयोग भी करेंगे। वहीं सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत। सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को जमानत मिली है। बड़ी राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए और साथ ही सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। शर्तों के साथ जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल। 10-10 लाख के 2 निजी मुचलकों पर ये जमानत दी गई है। दफ्तर नहीं जा सकेंगे सीएम केजरीवाल और साथ ही किसी भी फाइल पर दस्तखत भी नहीं कर सकेंगे। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को जमानत मिली है। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को ये जमानत मिली है। शर्तों के साथ जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल। 10-10 लाख के 2 निजी मुचलकों पर जमानत दी गई है। दफ्तर नहीं जा सकेंगे सीएम केजरीवाल। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को जमानत मिली है। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत और शर्तों के साथ जेल से बाहर आएंगे सीएम केजरीवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को जमानत मिली। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को ये जमानत मिली है। शर्तों के साथ जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल। 10-10 लाख के 2 निजी मुचलकों पर यह जमानत दी गई है और ऐसे में दफ्तर नहीं जा सकेंगे। साथ ही किसी भी फाइल पर दस्तखत भी नहीं कर सकेंगे और मामले से जुड़ी कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। दफ्तर नहीं जा सकेंगे केजरीवाल और ऐसे में 10-10 लाख के 2 निजी मुचलकों पर जमानत दी गई है। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को यह जमानत मिली है। शर्तों के साथ जेल से आएंगे बाहर केजरीवाल। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और ऐसे में पार्टी के लिए कितना बड़ा जश्न। बिल्कुल सोनिया, सुबह से ही अब खबरों में जो है राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल छाए हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से काफी बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है। 145 दिन जेल में रहने के बाद वो बाहर आएंगे जेल से। उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए खुशियों का ठिकाना नहीं है। अभी से ही उनके दफ्तर पर हम देख रहे हैं जो कि रविशंकर शुक्ला लेन पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय, वहां पर जश्न की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती वहां बढ़ा दी गई है क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है शाम तक जो है हजारों समर्थक आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंच सकते हैं अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए। क्योंकि जिस तरह से मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आए थे उनके स्वागत में काफी जो है 4 चांद लगा दिए गए थे, उसी तरह अब जो है अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए भी पूरी तैयार है आम आदमी पार्टी। और अभी तिहाड़ जेल से शाम तक अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे। इसके बाद तिहाड़ जेल पर भी जो है आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, सभी निगम पार्षद, सभी कैबिनेट मंत्री और सभी कार्यकर्ता पहुंचेंगे को तिहाड़ जेल से वहां पर स्वागत करेंगे। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है हो सकता है अपनी माता से मिलने अपने आवास जाएं या फिर अपने कार्यालय पहुंचेंगे। तो अभी देखना रहेगा शाम तक पूरा क्या कुछ माहौल रहता है। फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी के लिए काफी जश्न का माहौल है। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जेल से बाहर आने की इजाजत दी है अरविंद केजरीवाल को, तो ऐसे में कौन कौन सी वो शर्तें हैं जिसका पालन करके वो जेल से बाहर आ पाएंगे?
जी, शर्तों की बात करें तो काफी शर्तें जो है अरविंद केजरीवाल को माननी पड़ेगी। जिस तरह से ईडी वाले केस में उन्हें जब रिहाई मिली थी और जो शर्तें रखी गई थी, सबसे पहले तो वही शर्तें उन्हें माननी पड़ेंगी। दूसरा कि उन्हें अपना जो है जीपीएस लोकेशन 24 घंटे ऑन रखना पड़ेगा। वो अपने जो गवाह हैं उनके संपर्क में नहीं आ सकते, और खास तौर पर अपने जो सीएम वाले काम वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी फाइलें हैं दस्तखत उस पर नहीं कर पाएंगे सीएम। और अब जो है सीएम ऑफिस जो है दिल्ली सचिवालय में, वहां पर भी वो अब नहीं जा सकते। और उन्हें जो है 10-10 लाख के मुचलके भी जमा कराने होंगे, बेल बॉन्ड पेपर जमा कराने होंगे। साथ ही साथ उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, और जो ट्रायल कोर्ट है उसमें भी उनको पेशी के लिए लगातार जाना होगा। जब तक ये मामला चल रहा है, जब तक पूरा नहीं हो जाता, इस केस बंद नहीं हो जाता, तब तक उन्हें लगातार जो है कोर्ट का रुख अपना कोर्ट पे जाना ही पड़ेगा। तो ये काफी सारी शर्तें हैं रखी गई हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन इन शर्तों के बावजूद अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, तो अब आम आदमी पार्टी की तैयारी होगी कि पूरे पुरजोर तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए उतारा जाए, क्योंकि हरियाणा के चुनाव नजदीक है, दिल्ली के चुनाव नजदीक है। तो दोनों चुनावों में काफी फायदा अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद मिलने वाला है पार्टी को। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल दफ्तर नहीं जा सकेंगे और साथ ही किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, तो ऐसे में इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल अर्थ साफ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने सीएम पद पे तो रहेंगे, लेकिन वो सीएम वाले जो काम है उनका औचित्य वो नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो काम है अभी भी एलजी के द्वारा किए जा रहे थे और एलजी ही अभी करेंगे। ऐसे में बीजेपी को जरूर फायदा मिल गया है तंज कसने का। पहले ही अभी देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल अपने सीएम वाले काम ही नहीं कर सकेंगे, जनता के हित के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो उन्हें सीएम पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो अभी से सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है वो जहां तक जितना अनुमान लगाया जा रहा है कि अपने सीएम पद से तो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अपने जो काम है वो वैसे ही करते रहेंगे जितनी उन्हें परमिशन मिली है। केवल कुछ ही संदिग्ध ऐसे जो मामले होंगे, कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनमें सीएम के हस्ताक्षर बेहद जरूरी है, केवल उन्हीं मामलों पर सीएम अपनी जो है हस्ताक्षर कर सकते हैं। बाकी किसी भी काम को वो करने के लिए अभी जो है अधिकार नहीं दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से बयान आया कि सीएम केजरीवाल अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दे। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की, मंत्रियों की प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है धीरे धीरे करके। गोपाल राय ने ट्वीट कर कहा कि जो है सत्य को आप हरा सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, और अब वो पहले की तरह अपने काम भी कर पाएंगे। और ये जो केस चल रहा है अभी, जो है राघव चड्ढा, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट की पूरी डॉक्यूमेंट जो फैसला है वो पढ़ेंगे, उसके बाद वकीलों से चर्चा करेंगे कि क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल को अधिकार जो छीने गए हैं, रोके गए हैं कि वो अपने साइन ना कर सके, सीएम आवास ना जा सके, माफ कीजिएगा सीएम कार्यालय ना जा सके, तो इन पर कैसे वो उनको जो मुक्ति दिलाई जाए, आगे की चर्चा अभी राघव चड्ढा जो है अपने तमाम वकीलों के साथ मिलकर करेंगे, और इस पर आगे का फैसला आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ लिया जाएगा। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो ऐसे में जो शर्तें आपने बताई हैं, और बात की जाए कि अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, और चुनाव से पहले केजरीवाल का बाहर आना पार्टी को कितनी बड़ी मजबूती मिलेगी? पार्टी अब काफी जो है मजबूती से उतर कर आएगी चुनाव के लिए, प्रचार के लिए, क्योंकि हरियाणा में अभी से ही प्रचार प्रसार जारी है आम आदमी पार्टी का। 90 के 90 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवार उतारे हैं, और उन उम्मीदवारों के लिए अभी तक जो है अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल प्रचार प्रसार करती नजर आ रही थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे और हरियाणा में जो सभी सीटें हैं वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। पहले ही हरियाणा चुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आती है, उसमें सर्वप्रथम जो है अरविंद केजरीवाल का नाम दे दिया गया था, जबकि जमानत मिली भी नहीं थी उस टाइम। तो यानी पूरा भरोसा था आम आदमी पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले ही जो है जमानत मिल जाएगी, राहत मिलेगी, और वैसा ही हुआ भी। और अब जो है अरविंद केजरीवाल पूरी मजबूती के साथ हरियाणा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। ठीक है विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।